अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप इस बातों का विशेष ध्यान रखें। एक प्रथम बात तो यह बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है, वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए मेरा घर का भाव मन से समाप्त होना चाहिए। अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरी बात, विशेष बात यह कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। तीसरी बात, परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। चौथी बात, एक विशेष बात यह कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जाता है, वह उतने आपके अपने होते हैं। पांचवी बात, प्रतिदिन प्रातः लड्डू जी को स्नान अवश्य कराएं। किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। छठी बात, जिस प्रकार आपको भूख लगती है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। साथ बात, घर में कोई भी खाने की वस्तु आए, लड्डू गोपाल जी को हिस्सा भी उसमें अवश्य होना चाहिए। आठवीं बात, प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाने चाहिए। नौवीं बात, लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं, उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेलें भी। दसवीं बात, समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। 11वीं बात, लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम करें, चाहे वह भाई, पुत्र, मित्र, गुरुजी आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाएं, उसको प्रेम और निष्ठा से निभाएं। 12वीं बात, अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। 13वीं बात, लड्डू गोपाल जी से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्य को भोजन कराते हैं, उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल जी को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। 14वीं बात, प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं, उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थपथाएं, लोरी सुनाएं। 15 बात, प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाएं। 16 बात, किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा समझकर घर के एक सदस्य के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करें। 17वीं बात, यूं तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, किंतु यदि आपको वह तिथि पता है जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने घर में प्रवेश किया, तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मानकर प्रति वर्ष उस तिथि में उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं। बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू जी का जन्मदिन मनाएं और बच्चों को खिलौने वितरित करें। यूं तो और भी बहुत से कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। कोई गलती हो गई हो तो लड्डू गोपाल जी क्षमा करें। सभी भक्त प्रेमी रसिक जनों को जय जय श्री राधे।